रोजाना करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। महुआडी रेलवे स्टेशन, जिसे बनारस नाम दिया गया था, किस राज्य में स्थित है? गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या दिल्ली? आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के महुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले अपने वाराणसी जिले में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए गृह मंत्रालय को अनुरोध भेजा था। गृह मंत्रालय ने रेल मंत्रालय, डाक विभाग और सर्वेक्षण विभाग के परामर्श के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। आपका अगला सवाल ये रहा। किस संस्था द्वारा खुदरा भुगतान के लिए एक नई अम्ब्रेला इकाई की स्थापना की जाएगी? भारतीय रिजर्व बैंक, सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक या बंधन बैंक? आपका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए एक नई अम्ब्रेला इकाई स्थापित करने के लिए रूपरेखा जारी की है। यह एक फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में काम करेगी, जिसकी न्यूनतम पेड अप पूंजी 500 करोड़ रुपए होगी। यह एटीएम, व्हाइट लेबल पीओएस और आधार बेस्ड भुगतान जैसी भुगतान प्रणालियों की स्थापना और संचालन करेगी। आपका अगला सवाल ये रहा। स्पुतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन और विपणन के रूस में स्थान कौन सा देश भागीदार है? रूस, सऊदी अरब, इराक या ब्राजील? आपका सही जवाब है ब्राजील। रूस और ब्राजील ने दुनिया के पहले पंजीकृत कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन और विपणन में सहयोग करने का फैसला किया है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RIDF ने घोषणा की कि उसने ब्राजील के पराना राज्य के साथ समझौता किया है। RIDF ब्राजील और अन्य देशों में वैक्सीन के उत्पादन और इसके वितरण का आयोजन कर रहा है। आपका अगला सवाल ये रहा। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमरूत के क्रियान्वयन में कौन सा भारतीय राज्य अव्वल है? असम, बिहार, ओडिशा या छत्तीसगढ़? आपका सही जवाब है ओडिशा। आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय के अनुसार ओडिशा ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमरूत के कार्यान्वयन में शीर्ष प्रदर्शन जारी रखा है। ओडिशा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है और राज्य के 9 शहरों के घरों में पाइप की जलापूर्ति की है। अमरूत योजना के तहत शुरू की गई 191 परियोजनाओं में से राज्य ने उनमें से 148 को पूरा कर लिया है। ओडिशा के बाद चंडीगढ़ और तेलंगाना है। तमिलनाडु ने सबसे अधिक काम पूरा किया है। आपका अगला सवाल ये रहा। किस भारतीय बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य KGC कार्ड नाम से एक विशेष कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या कोटक बैंक? आपका सही जवाब है HDFC बैंक। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने हाल ही में सशस्त्र बलों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह कार्ड सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है। 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बल के जवानों को 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिलेगा। इसके लिए सशस्त्र बल के जवानों की कार्य प्रकृति के अनुकूल सरल प्रलेखन की भी आवश्यकता होगी। आपका अगला सवाल ये रहा। सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी या चरण सिंह? आपका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में नरेंद्र मोदी का निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 12 से अधिक वर्षों से उनके कार्यकाल को शामिल करते हुए उनका कुल कार्यकाल 18 वर्ष और 300 दिनों का है। वह देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं।
इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश कौन सा है? यूएई, सऊदी अरब, इराक या रूस? आपका सही जवाब है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके साथ यूएई इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश बन गया है। यूएई इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों में प्रवेश करने वाला तीसरा अरब देश भी बन गया है। यह समझौता फिलिस्तीनियों द्वारा उनके भविष्य की स्थिति के लिए मांगी गई कब्जे वाली जमीन के कब्जे को रोकने के लिए समझौते का एक हिस्सा है।